Hello students, today's topic is osmosis. Osmosis, it is a spontaneous process. It is a spontaneous net movement of solvent molecules through a partial permeable membrane into a region of higher solute concentration in the direction that tend to equalize the solute concentration on the side. Hello students, today's topic is osmosis. Osmosis, it is a spontaneous net movement of solvent molecules from higher concentration to the lower concentration across the semi-permeable membrane. Osmosis provided the primary means by which the water is transported into and out of the cell. The difference in the concentration between solution on both sides of semi-permeable membrane is known as osmotic gradient. Osmosis concentration gradients means change in the concentration of substance from one area to another area. For example, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट, पहले आपको पता होना चाहिए सॉल्यूशन क्या है, सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है. सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं. इन सॉल्यूशन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट्स आर प्रेजेंट. सॉल्वेंट जो हाई कंसंट्रेशन में है दिस आर नोन एज सॉल्वेंट, जो लो कंसंट्रेशन में है दिस आर नोन एज सॉल्यूट. फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर में शुगर ऐड कर देते हैं या हम मिल्क में शुगर ऐड कर देते हैं, तो मिल्क जो है इट्स कंसंट्रेशन इज हायर देन दिस मिल्क इज सॉल्वेंट एंड द शुगर इज सॉल्वेंट. अब दोनों मिलके मींस जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा जो सॉल्वेंट है उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है. तो इन ऑस्मोसिस क्या होगा, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब जहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से हमारा जो सॉल्वेंट है वो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. यहाँ पे ऑस्मोसिस का एक डायग्राम है, ये हमारे सेल की आउटसाइड है और ये सेल का इनसाइड है. क्योंकि हमारे एनिमल सेल में वाटर की ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी है, हमारी बॉडी में 70% वाटर है. तो हम क्या है यहाँ पे जो हमारा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या है कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. हमारे सेल के आउटसाइड वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और हमारे सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम है. तो मूवमेंट जो होगी वो सेल की अंदर की तरफ होगी अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो आउटसाइड से इनसाइड द सेल मूवमेंट शो होगी. ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन. हमारे ऑस्मोसिस भी एक स्पेशल काइंड का डिफ्यूजन है. जैसे सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, इट्स अ मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. वहाँ पे भी हमारा जो गैसेस की कंसंट्रेशन जहाँ जाता है वहाँ से लो गैसेस कंसंट्रेशन की तरफ हमारी मूवमेंट शो होती है इन डिफ्यूजन में. बट इन डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, इन डिफ्यूजन कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इन ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन है. That is the major difference between osmosis and diffusion. In osmosis, no membrane, but in osmosis, semi-permeable membrane are used. The means semi-permeable membrane या membrane barrier are used. अब जो हमारे सॉल्यूशन जो हैं, जिन सॉल्यूशन को डिवाइड किया गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जहाँ पे सॉल्यूट अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सेल के इनसाइड ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटसाइड, तो दिस आर नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. दिस सॉल्यूशन ऑन one side of the membrane where the solute concentration is less, then on the other side these are known as hypotonic solution.
hypotonic solution contain a low concentration of solute related to the other solution. For example, यहाँ पे अगर हमारा यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लेस है, देन दिस आर नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, दिस आर नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. अगर दोनों डायरेक्शन, दोनों तरफ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इक्वल है, देन दिस इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन. अब यहाँ पे एग्जांपल है आइसोटोनिक सॉल्यूशन का. आइसोटोनिक सॉल्यूशन, over time molecules will move across the membrane until the concentration of solute is equal on the both sides. This types of solution is known as isotonic solution. Means when the concentration of solute is same to both sides, or is equal on both sides, then this types of solution is known as hypotonic solution. If isotonic solution, if the concentration of solute is higher in one side and low in second side, the high concentration of solute concentration is known as hypertonic solution, and the low concentration, where the low concentration of solutes are present, this solution are known as hypotonic solution. अब इन हाइपर आइसोटोनिक सॉल्यूशन अगर हम एनिमल सेल के साथ ट्रीटमेंट करें तो एनिमल सेल में होगा क्या? अगर हम फॉर एग्जांपल आरबीसीज को हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, अगर हम आरबीसीज में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन डालें, अगर हम आरबीसीज को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालें तो क्या होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मींस जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो बाहर, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बाहर. हाइपरटोनिक मींस जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है और अंदर कम है, तो ऑस्मोसिस जो होता है, इट्स अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. और यहाँ पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, अंदर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो क्या होगा? सेल जो होगा श्रिंक कर जाएगा. सेकंड है, अगर हम आरबीसीज को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालें, मींस इक्वल concentration of solute are present inside and outside the cell, then cell में कुछ नहीं होगा. नेक्स्ट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम सेल को डालें तो क्या होगा? हाइपोटोनिक का मतलब क्या है? जब आउटसाइड जो है सेल के लेस कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की एज कंपेयर टू इनसाइड द सेल, देन जो वाटर होगा वो इनसाइड द सेल मूव करेगा और उसके वर्स्ट होने के चांसेस ज्यादा है. यहाँ पे लिखा है the water moves into and out of the cell because of different of the concentration of the solute. मीन्स जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो इन एनिमल सेल में वो उसकी मूवमेंट शो करती है अकॉर्डिंग टू देयर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन आउटसाइड ज्यादा है, अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, देन the movement of solvent from higher concentration to lower concentration, shrinkage of cell. In isotonic solution, जब कंसंट्रेशन बोथ साइड इक्वल है, कोई श्रिंकेज नहीं होगी, कोई सेल श्रिंक नहीं करेगा. और जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो पानी जो वाटर है, सॉल्वेंट की मूवमेंट जो होगी इनसाइड ज्यादा होगी. यहाँ पे वही एग्जांपल दिखा रखा है. अगर हमारे सेल जो है इनसाइड जाएगा तो टर्जिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी. अगर सेल जो है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इनसाइड से आउटसाइड होगी तो हमारा सेल जो श्रिंक कर जाएगा एंड दे लॉस देयर शेप. यहाँ भी ये एग्जांपल शो कर रहा है, ये दिखा रहा है कि अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, सॉरी इनसाइड ज्यादा है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, देन द मूवमेंट जो होगी सॉल्वेंट की फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. is the example of plant cell. Next is the osmotic potential of the cell is known as water potential. The osmotic potential of the cell is also known as the water potential of the cell. कंक्लूजन क्या है हमारा? ऑस्मोसिस हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर है. ऑस्मोसिस की कितनी जरूरत है? ऑस्मोसिस इज परफॉर्म अ वाइटल प्रोसेस इन द बायोलॉजिकल सिस्टम एंड बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. हमारी बॉडी में बहुत सारी जो प्रोसेसेस हैं वहाँ पे ऑस्मोसिस काम कर रही है, ऑस्मोसिस की रिक्वायरमेंट है. और
इवन हमारी जो मेम्ब्रेन है, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट इज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मींस इट अलाउज सम पार्टिकल टू एंटर एंड सम आर not enter inside the cell membrane. Osmosis is responsible for the ability of plant root to draw water from the soil. अब ऑस्मोसिस के थ्रू ही प्लांट जो है वो सॉइल से वाटर सक कर पाते हैं. Osmosis is a vital process in both plant and animal to maintain their own life process. अगर आपको ऑस्मोसिस के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप ये आप लिंक रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं. इसी के साथ ये जो टॉपिक है आज का ऑस्मोसिस वो एंड होता है. थैंक यू.